अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं ए रहमान ऑफिशियल्स। मैं आपका भाई आरिफ रहमान। नाज़रीन किराम, खबरें आ रही है आसम से जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है तब से लेकर आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। चुनकर आने के बाद से इन लोगों ने भारत के लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है 70 सालों में किसी ने नहीं उड़ाई। तो खबरें आसाम से चुनाव होने के बाद ईवीएम मशीन को बीजेपी रह चुके एमएलए उनके गाड़ी में पाया गया, जिससे काफी हंगामा हो गया। और निर्वाचन कमीशन ने जो सफाई दी है बड़े हंसने लायक है और बड़े अफसोसजनक बात है। आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप प्रशासन को वहां पर बुलाकर उसके बाद आप दूसरे गाड़ी से जा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अरे वो व्यवस्था जो निर्वाचन कमीशन पूरे भारत का जो है एक लौता निर्वाचन कमीशन है और उसके बाद उसके हालत में इलेक्शन के दौरान पूरा ताकत उसके हाथों में होता है। जब निर्वाचन कमीशन इस वक्त इस तरह की परिस्थिति कर रहा है तो भारतीय जनता किस पर भरोसा करेगी? इससे पहले भरोसा करके देख लिया सुप्रीम कोर्ट के जज को और चंद रुपयों के खातिर और एक सीट के खातिर सांसद का सीट मिल गया, फैसला सुना दिया। ऐसे में निर्वाचन कमीशन भी दिख रहा है ऐसी परिस्थिति, जबकि नंदीग्राम में 63 मरतबा जब पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कॉल किया, शिकायत दर्ज कराई, उसका आपने जाकर खबर तक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। और निर्वाचन कमीशन कह रहा है कि वहां कुछ भी नहीं हुआ है, माहौल शांत है। हद तो यह हो गई कि टीएमसी के अभिकर्ताओं को वोट डालने नहीं दिया गया, कुछ वक्त के लिए वोटों को रोक दिया गया। हद यह हो गई, जब भी इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तानी आ जाते हैं यार। पाकिस्तान के नाम लिए इनका काम नहीं बनता। अब प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पाकिस्तानियों ने बनाया कि भारतीयों ने बनाया? फिर अब हर इलेक्शन में बात मतलब पाकिस्तान का नाम क्यों ला रहे हैं? अफसोसजनक बात है। बात बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इलेक्शन आ जाता पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इनका चुनाव होता ही नहीं। हद ये हो गया। आसम की ईवीएम मशीन उस कैंडिडेट की गाड़ी में पाया गया जो इलेक्शन लड़ रहा हो। कितनी अफसोसजनक बात है। भारतीय नागरिक किस पर भरोसा करे? और जो खबरें आ रही है जिसने इस वीडियो को वायरल किया उसी पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उसको तो सम्मानित करना चाहिए था कि चोरी हो रहा ईवीएम जिसको बीजेपी के एमएलए के गाड़ी में रखा गया और उसने खबर को आगे बढ़ाया ताकि निर्वाचन कमीशन जागे। उल्टा निर्वाचन कमीशन उल्टा कार्रवाई कर रही है। कितनी अफसोस की बात। नंदीग्राम में जहां महासंग्राम चल रहा है, दोनों हॉट सीट है और इस दोनों हॉट सीट में दोनों बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और शुभेंदु अधिकारी के थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वाम फ्रंट लेफ्ट के सरकार की हुकूमत थी उस वक्त जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से आंदोलन शुरू किया और आंदोलन चलते चलते यह हुआ कि शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ जुड़ गए और आंदोलन मजबूत हुआ और आंदोलन इतना मजबूत हुआ और लोग इतना जागरूक हुए कि वाम दल को सत्ता से बेदखल कर टीएमसी सत्ता पर आई। और शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खास और विशेषों में माने जाते थे, उसने इलेक्शन से कुछ वक्त पहले उन्होंने अचानक साथ छोड़ दिया या आम लोगों की जबान में कहते हैं कि धोखा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अक्सरियत ऐसा देखा जा सकता है कि जितने भी टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनमें अक्सरियत करप्शन और सभी के ऊपर दाग लगा हुआ है। कुछ ना कुछ दाग धब्बे हैं जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और अपने बचाव के लिए गए और भारतीय जनता पार्टी उनको शरण दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड पहले से भी रहा है, आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मुजरिम लोग शरण लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप मिथुन चक्रवर्ती को देख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती अपने लाइफ में जो मेहनत का जो कैरियर को बनाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया,
चंद लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया कुछ दिनों में। और वो भी किस लिए किया? मिथुन चक्रवर्ती ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो अपने बेटे पर रेप के केसेस है, रेप, और उनकी पत्नी पर उस मजलूमा को डांटने के और दबाने की कोशिश में उनके ऊपर भी केस दर्ज है। तो अपने परिवार को बचाने के खातिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपना करियर को दांव पे लगा दिया, नाम शोहरत सब मिट्टी में मिल गया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो यह है मिमो चक्रवर्ती की हकीकत और मिथुन चक्रवर्ती की हकीकत। अपने आप को बचाने के लिए वहां ज्वाइन की है ताकि केस को खत्म किया जा सके, जो काफी दिनों से चल रहा है। और इस वक्त बड़ी अफसोसजनक बात है, जब नंदीग्राम में हंगामा रुका नहीं, आखिर में ममता बनर्जी को वहां पहुंचना पड़ा, जायजा लेना पड़ा, फिर निर्वाचन कमीशन को बार बार जानकारी देनी पड़ी। निर्वाचन कमीशन की हद तो यह हो गई कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर राज्यपाल, जो बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो पहले से ही ममता बनर्जी के मुखालिफ रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं, उनको जानकारी दी गई और उनसे अपील की गई कि आप इसका देख रेख करें, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब एक तरफा काम हो रहा है। जब आसाम जैसे स्टेट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस वक्त उनको वहां हार का पूरा ये दिख रहा है, ठिकरा दिख रहा है कि हार ही हार सामना है, ईवीएम चोरी करने की नौबत आ गई। बिहार का हाल तो जानते ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सरकार बनाती है, या तो ईवीएम के जोर पर बनाती है या फिर खरीदो फरोख्त में लग जाती है, बाजार में लग जाते हैं और मंडी में खरीद कर सरकार बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। कितनी घिनौनी काम करते हैं इन लोग। भारत के संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब को मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। कितनी अफसोस की बात है। दरअसल 1 अप्रैल को 39 सीटों के लिए जो वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक प्राइवेट कार में ईवीएम ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। असम के वरिष्ठ पत्रकार अतानु भुया ने एक ब्रेकिंग ट्वीट के साथ यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पथार कांडी में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णोंदु पाल की कार में ईवीएम बरामद होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। स्थिति को काबू करना मुश्किल हो गया है। तो कितनी अफसोस की बात है। निर्वाचन कमीशन क्या आपको सबूत दे रहे? गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उनकी गाड़ी, आपकी गाड़ी खराब थी, आपके साथ प्रशासन था, आपके पास सारी हुकूमत आपके पास है इस वक्त, तो आप अपने कब्जे में लेते, फिर गाड़ी मंगवा के दूसरी गाड़ी से जाते, उनके गाड़ी में रखने की नौबत क्यों आई? तो इससे साफ झलकता है कि निर्वाचन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और मिली भगत से इस तरह के काम कर रही है। चाहे जनता चाहे कितना भी वोट दे दे विरुद्ध अन्य पार्टियों को, भाजपा ईवीएम चोरी करके, ईवीएम हैक करके अपना सरकार बनाएगी, ये साबित होता है। इसे सभी पार्टियों को चाहिए कि इलेक्शन का बहिष्कार किया जाए और दोबारा इलेक्शन किया जाए और बैलेट पेपर से किया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए ताजा अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।